तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है गीता का सार। हम सभी जानते हैं भगवद गीता में भगवान ने 18 अध्याय बोले और उन 18 अध्याय में भगवान ने अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करी, और कहीं ना कहीं भगवान ने जिस भी विषय के ऊपर चर्चा करी वो विषय हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस श्लोक में क्या है? इस श्लोक में भगवान ने एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 प्रकार के लोगों की बात की जो प्रैक्टिकली समाज में हैं। 4 प्रकार के लोग। पहले हैं वो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त हैं। दूसरी कैटेगरी है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, दूसरे शब्दों में जिन्हें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं साधारण लोगों की तरह, भगवान से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो है जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं। उनकी श्रद्धा है भगवान में, परंतु उनके पास समय नहीं है भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। उनके पास उनके जीवन में समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त हैं। और एक कैटेगरी बची, कोई बताएगा चौथी कैटेगरी कौन सी है? हमारे आसपास हैं बहुत सारे, हम भी हो सकते हैं। चौथी कैटेगरी वो जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो कहते हैं भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भगवान की बात कर रहे हैं वो अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और इस संसार के लोगों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। 4 प्रकार के लोगों का है। तो अब इस आज की चर्चा में हम 2 प्रकार के लोगों के विषय में बात करेंगे। एक वो लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को इस संसार से फ्री कर रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को इस संसार में फंसाने में व्यस्त हैं। तो एक है फ्री करने वाले लोग और एक है फंसाने वाले लोग। तो अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले इस संसार के स्वभाव के बारे में जानना होगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ये जो संसार है, ये संसार कैसा है? दुखों का घर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हम सब अपने जीवन में समय समय पर अलग अलग प्रकार के दुखों का अनुभव करते रहते हैं। तो जैसे अगर आपको कहीं बाहर जाना है, विदेश के दौरे पर जाना है, कहीं घूमने जाना है आपको, आप में से बहुत से लोग गए होंगे बाहर। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं ना बाहर जाने की। हम जिस भी देश में जा रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ पे लोग पहनते क्या हैं, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ का खान पान क्या है। यानी कि हम उस देश के स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम वहाँ जाकर अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें परिस्थिति के अनुसार। तो हम सब लोग कहाँ पे आ गए? अब हम सब लोग इस संसार में आ गए। ये संसार एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संसार हम सभी के लिए विदेश के समान है। हमें पता है ये संसार है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार का स्वभाव क्या है। क्या है इस संसार का स्वभाव? अभी मैंने बताया था। क्या है इस संसार का स्वभाव? भूल गए ना? इस संसार का स्वभाव है कि हम लोग इस संसार में आ गए और हम भूलते रहते हैं, क्योंकि हम सब अभी भूल गए। इस संसार का स्वभाव है यहाँ पर एक्चुअली दुख है। और जब भी हमारे जीवन से कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारा एक संबंध होता है, वो व्यक्ति जब हमारे जीवन से हमसे दूर चला जाता है तो हम सभी को दुख होता है। और ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं
और हम सभी अपने जीवन में उन परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमें अलग अलग प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह संसार का स्वभाव है, दुखाल्यम। तो हम एक तरीके से विदेश में आ गए। इस विदेश में आकर हमें इस चीज को सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है। अब यहाँ पे इस श्लोक में एक वर्ड आया मनीषी नाम। मनीष एक बहुत कॉमन एंड फेमस वर्ड है, नाम है मनीष। मनीष सरल शब्दों में मनीष का मतलब क्या होगा? संस्कृत सिंपल, जिसने अपने मन में ईश्वर को पूर्ण रूप से लगा रखा है, अपने मन को ईश्वर में। मनीष यानी एक यहाँ पे वर्ड आया बुद्धि युक्त, जिसने अपनी पूरी बुद्धि को युक्त किया हुआ है। किसके साथ? भगवान के साथ। ये भगवान के भक्तों का गुणगान है कि किस प्रकार से भगवान के भक्त हमेशा अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में पूर्ण रूप से लगा के रखते हैं। तो प्रयास वो भी करते हैं, भक्त लोग भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली बैठ गए। आई एम ऑल्सो ए लॉयर बाय प्रोफेशन। तो मैं अभी अपने ऑफिस को जल्दी से ख़त्म करके आया हूँ कि चलो ये प्रोग्राम है, मुझे इस प्रोग्राम में आना है। तो प्रयास तो हम भी करते हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इस संसार में। कोई भी अपने आप को प्रयास करने से मुक्त नहीं कर सकता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो कर्म जागृत अवस्था में हो सकता है या वो कर्म सुषुप्त अवस्था में हो सकता है। तो भगवान के भक्त भी प्रयास कर रहे हैं। इस संसार के साधारण लोग जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। अंतर क्या है? जो भगवान की भक्ति करके प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप को इस संसार से मुक्त कर रहे हैं, और जो इस संसार में प्रयास कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उनके साथ? वो अपने आप को और ज़्यादा इस संसार में फंसा रहे हैं। भक्त फ्री हो रहे हैं और संसारी लोग फंस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इस संसार में व्यस्त हैं, जो भगवान को भूल जाते हैं, वो अपने जीवन से पूर्ण रूप से एक तरीके से एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण एक तरफ है कृष्ण और दूसरी तरफ है सूर्य, एक तरफ है माया और दूसरी तरफ है अंधकार। अंधकार को हम अज्ञानता भी कह सकते हैं। जैसे धीरे धीरे अभी सूरज जब ढलना शुरू हो चुका है, जब पूरा सूर्य ढल जाएगा, और अगर यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट है, अगर ये आर्टिफिशियल लाइट बंद होगी तो क्या होगा? यहाँ पे पूरा अंधकार हो जाएगा। फिर कल सुबह दोबारा सूर्य वापस आएगा, फिर सूर्य प्रकाश करेगा। तो इसको बोलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो ऐसी माया, संसार क्या है? संसार है माया। उस माया से कृष्ण की ओर जाना हम सभी के जीवन का लक्ष्य है। अल्टीमेटली हमें माया से कृष्ण की ओर जाना है। अब जो अज्ञान है, जिनके पास सूचना नहीं है, जो संसार में पूर्ण रूप से व्यस्त हो चुके हैं, जो व्यस्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो व्यस्त होने के बाद अपनी परिस्थितियों को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं, इस प्रयास में कि मैं किस प्रकार से इस संसार में अपने आप को सुखी बना सकता है ना। हम सब सुखी होना चाहते हैं अल्टीमेटली। भक्त भी सुखी होना चाहता है, एक साधारण व्यक्ति भी सुखी होना चाहता है। दोनों का प्रयास चल रहा है। हम अपने आप को किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार। आप में से कुछ भक्त होंगे, कुछ साधारण होंगे, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सब अपने आप को चेक कर सकते हैं, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं। आप सब व्यक्तिगत स्तर पे अपने आप को चेक करिए
कि आपका प्रयास कहाँ चल रहा है। क्या आपका प्रयास भगवान को पाने के लिए चल रहा है या आपका प्रयास इस संसार में व्यस्त रहने के लिए चल रहा है। आपने प्रयास किया इस इच्छा के साथ कि मैं इस संसार में रहकर किसी प्रकार से सुखी हो जाऊं। उस प्रयास में हम अलग अलग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बनाते हैं कि हम ये करेंगे तो इससे हमें सुख मिल जाएगा, हम ये कार्य कर लेते हैं, हम इतना सारा पैसा कमाएंगे, उससे हमारे जीवन में हमारे पास गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी तो सुख मिल जाएगा। गाड़ी आ भी जाती है तो क्या सुख मिल जाता है? शायद केवल जिस दिन आती है और जिस दिन वो नई दिखती है, जितने दिनों तक वो नई दिखती है तब तक शायद थोड़ा बहुत सुख मिल जाता होगा, बट फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी की तैयारी शुरू होती है। तो ये प्रयास चलता रहता है। अब उस प्रयास में हम सब लोग अपने आप को धीरे धीरे फंसाना शुरू कर देते हैं। और इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से प्रयास में लगा हुआ है बिना भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर, वो क्या कर रहा है, कर्म के बंधनों में फंसता जा रहा है। एक होता है हमारा कार्य, ये हमें शरीर मिला है सबको, इस शरीर से हम कार्य करते हैं। हमने कोई भी क्रिया करी तो उस क्रिया का क्या मिलेगा, हमें फल मिलेगा, फल। और वो कुछ फल होते हैं मीठे फल, कुछ फल होते हैं कड़वे फल, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें गुठली होती है या बीज होता है, और कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें गुठली या बीज नहीं होता। जैसे अंगूर है, अंगूर में क्या होता है, ना तो गुठली है ना बीज है। आम में क्या है, गुठली है ना। तो ये सब क्या है, हमारे कर्म हमने किए, उस कर्मों के बाद हम सभी को फल खाने होते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे फल कैसे हमें मिलेंगे, मीठे फल मिलेंगे। और अगर हमारे कर्म ऊटपटांग होंगे तो हमारे फल कड़वे होंगे, पर फिर भी खाने पड़ेंगे। इस संसार में हम क्या करते हैं, अगर फल कड़वा है, खराब हो गया है, तो हम उस फल को फेंक सकते हैं। पर जो अपने कर्मों का फल है, चाहे वो मीठा फल है चाहे वो कड़वा फल है, हम सभी को उन फलों को खाना होगा। हम में से किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है, फल तो हम सभी को खाना होगा। तो ये जो संसार है ये अपने आप में बहुत विचित्र है, और ये संसार हमें अलग अलग तरीके से व्यस्त करने में लगा के रखता है। हमें लगता है हम बहुत बिजी हैं। इस संसार की विचित्रता, संसार में एक समुद्र होता है ना, बहुत सारे समुद्र हैं। तो समुद्र में आपने सुना है कि समुद्र में भी ब्रीदिंग होती है, समुद्र भी श्वास लेता है। वो 26 सेकंड का उसका टाइम है, 26 सेकंड। 1970s में साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला कि समुद्र भी ब्रीदिंग करता है। सारे साइंटिस्ट हैरान कि समुद्र कैसे ब्रीदिंग कर रहा है। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसका अभी तक किसी को कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला मॉडर्न साइंस के एंगल से। बट हमारी वैदिक साइंस के एंगल से इसके पास इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, है या नहीं है, यस और नो। इसका आंसर है, समुद्र भी एक अपने आप में एक लाइफ है, लिविंग एंटिटी है। जैसे नदियां हैं, नदियों की भी अपनी एक लाइफ है, समुद्र की भी लाइफ है। तो भौतिक दृष्टिकोण से ये बहुत विचित्र लग सकता है, परंतु वैदिक दृष्टिकोण से ये विचित्र विषय नहीं है। ऐसे ही हम इस संसार में जब आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, जीवन जीते हैं, अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं, मीठे फल खाते हैं, कड़वे फल खाते हैं, एंड फाइनली हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है जन्म बंध विनुर्मुक्ता। इसका मतलब ये है कि जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना,
फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। ये क्या है? ये रिपीटेड साइकिल है और हम सभी को इस साइकिल से गुजरना होगा, एक बार नहीं बार बार गुजरना होगा। तो अब हमारा पॉइंट वापस आता है, जो भक्त हैं और जो साधारण लोग हैं। भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त अपने जीवन में इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान में पूर्ण रूप से निवेशित कर रहे हैं, जिससे कि वापस बार बार वो इस संसार के जन्म बंधन में ना फंसे। क्योंकि उनके जीवन से फिर वो जो फल खाने का जो सिस्टम है ना, वो फल खाने का सिस्टम अपने आप उनके जीवन से खत्म हो जाता है। और जो इस संसार में व्यस्त हो जाता है वो भूल जाता है कि चाहे अच्छे फल खाएं, चाहे कड़वे फल खाएं, अल्टीमेटली फल हमें और ज़्यादा फंसाएंगे। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? हम अज्ञानता में प्रवेश कर जाते हैं। अज्ञानता में प्रवेश करने के बाद हम अज्ञानी होकर इस संसार में घूमते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। एंड गीता हमें ये सॉल्यूशन देती है। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन इस संसार से जाना होगा। ओके फाइन, जाना होगा तो ठीक है, जाएंगे, चिंता नहीं होगी। माइंड में बार बार इसके ऊपर विचार नहीं चलेगा कि जाने वाले हैं तो क्या करना है, आगे क्या होगा हमारा, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भक्तों के जीवन में और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है? पहले जाला बनाती है और फिर मकड़ी उसी जाले में फंस जाती है। तो साधारण लोग क्या कर रहे हैं? उनके आसपास उन्होंने जाला बना रखा है, वो उस जाले में फंस जाते हैं। भक्त लोगों के पास क्या होता है? कैंची भी होती है। किस चीज की कैंची? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कैंची लेके चलते हैं साथ साथ। माला होती है ना हमारे हाथ में, ऐसे माला लेकर चलते हैं कैंची के रूप में। उनको पता है कि कैसे कैसे इस जाल को काटना है। वो बंधते नहीं, फंसते नहीं, वो मुक्त होते चले जाते हैं। अल्टीमेटली हम सब मुक्त होने के लिए आए हैं। भगवान का ये संसार, भगवान ने जो हमारे को दिया है, वो हमें दिया ही इसीलिए गया है कि हम इस संसार से जल्दी अपने आप को मुक्त करके इस संसार से फ्री हो जाएं। भगवान ने हम सभी को मनुष्य शरीर रहते हुए हम सभी को ये एक विशेष अवसर प्रदान किया है। तो ये हम सबके लिए एक शिक्षा है गीता के एक श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को मुक्त बना सकते हैं। और मुक्त बनाने के लिए ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़ेंगे तभी हम मुक्त बनेंगे। गीता में आगे भगवान कहते हैं इस विषय के बारे में, आप इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को मुक्त कर सकते। मुक्त का मतलब है कि हम अल्टीमेटली इस संसार की जो चिंताएं हैं, इस संसार की जो वासनाएं हैं, हम अपने आप को उन वासनाओं से, चिंताओं से मुक्त कर चुके हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली इस संसार में क्या हो रहा है। हम सब दूसरे जीवों के कल्याण के बारे में सोचते हैं और उस कल्याण में जो भी हम छोटा मोटा हाथ बटा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, हम वो करने का प्रयास करते हैं और हम अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं। जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए मिला है। तो जब हम देखते हैं इस प्रकार से हमारे आसपास से लोग जब इस संसार से जाते हैं, तो हम सभी को इस चीज़ का हमेशा स्मरण करना चाहिए कि मुझे भी एक दिन अवश्य जाना होगा। मुझे जाना है, ये तो कंफर्म है। क्या मैंने उस जाने के लिए अपने आप को तैयार किया है? अगर हमने तैयार नहीं किया तो हम फंस जाएंगे, और अगर हमने तैयार कर लिया होगा तो हम फ्री हो जाएंगे। ये चुनाव हम सभी को करना है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा,
भक्ति करने का अवसर शायद बार बार ना मिले। ये जीवन मिला है कि भगवान की ओर से हम सभी को एक बहुमूल्य गिफ्ट मिला है। इस गिफ्ट की कदर करना हमारे ही हाथ में है। भगवान ने तो गीता में बोल दिया, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। भगवान ने गीता में बोल दिया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भगवान ने बता दिया, पर क्या हमने उसकी दुर्लभता को स्वीकार करके जो सही रास्ता है, जो सही दिशा है भगवान के निर्देश के अनुसार, क्या हमने अपने उस जीवन को भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार चलना शुरू किया? ये प्रश्न आप सभी को अपने आप से पूछें। अगर आपको आंसर नहीं मिले तो आप आ जाइएगा हमारे पास, हम आपको आंसर दे देंगे। हम मिलन विहार अपार्टमेंट में ही रहते हैं। हमारा सेंटर है इस्कॉन का मिलन विहार में। तो बहुत ईजी है, वैसे मुश्किल नहीं है गीता, बहुत सरल है। बस एक एक श्लोक के ऊपर मंथन करना होगा, विचार करना होगा। बहुत कुछ भगवान ने बोला है, एक श्लोक को भी ध्यान से समझ लिया तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।